हर असफलता हमें एक नया अनुभव देती है और सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। हेलो दोस्तों, मैं नीतू सिंह, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक ऑफिस में जॉब करता है और वो अपने हार्ड वर्क के वजह से बहुत ही तनाव में रहता है और बहुत तनावग्रस्त रहता है, बहुत ही परेशान रहता है। जब वो अपने ऑफिस से घर आता है तो अपने बच्चों से हमेशा झुंझला कर और डांट के बात करता है। अपना जो है तनाव वो बच्चों पे उतारता है और अपनी पत्नी पे उतारता है। कभी भी वो अपने बच्चों और पत्नी से अच्छे से बात नहीं करता है। हमेशा वो परेशान रहता है। उसको ऐसा लगता है कि हमें बहुत ही जो है काम रहता है और हम हमेशा बहुत ही परेशान रहते हैं, बहुत काम करना पड़ता है। तो वो एक दिन जब घर आता है तो उसके बच्चे को जो है स्कूल से काम मिला रहता है और वो कुछ ऐसा रहता है जो कि नहीं कर पाता है। तो वो आता है और बोलता है कि पापा मुझे ये जो है काम करा दीजिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो डांट कर अपने बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं और बोलते हैं कि हम क्या तुम्हारा काम करवाने के लिए ही हैं, हमें और कोई काम नहीं है। वो जाता है अपने कमरे में, जो कर पाता है वो करता है और अपनी कॉपी को लेकर वो ऐसे जो है अपने मुंह पर रख के ऐसे अपनी कॉपी को सो जाता है। तो उनके पापा का गुस्सा जब शांत होता है, ठंडा होता है, तो उनके मन में आता है कि चलो देख लेते हैं कि ऐसा क्या वर्क मिला था जो वो नहीं कर पाया और वो हमसे जो है मदद मांगने के लिए आया था। जब वो कमरे में जाते हैं, वो बच्चे की कॉपी उठाकर देखते हैं तो उसमें टाइटल लिखा रहता है कि ऐसा कौन सा काम है जो शुरू में हमें बहुत बुरा लगता है और फिर वो धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। बच्चे ने जो है एक पैराग्राफ लिखा था जो उसके समझ में आया था। पहला था कि थैंक यू फाइनल एग्जाम के लिए, जो कि हमें अच्छा तो नहीं लगता है जब हम पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं, लेकिन उसी एग्जाम के कारण हमें समर वेकेशन मिलता है। और दूसरे नंबर पे उसने लिखा था थैंक यू उन कड़वी बेस्वाद दवाइयों के लिए जो कि हमें पीना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और स्वास्थ्य हमारा ठीक हो जाता है। तीसरे नंबर पे उसने लिखा था थैंक यू उस अलार्म क्लॉक के लिए जो कि सुबह बजता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें उस जो है अलार्म की वजह से उठना पड़ता है और उठने के बाद ये पता चलता है कि हम इस दुनिया में जीवित हैं। और वो चौथे नंबर पे ये लिखा रहता है थैंक यू गॉड, थैंक यू। वो भगवान को भी थैंक यू बोलता है, थैंक यू भगवान, आपकी वजह से मेरे पास इतने अच्छे पापा हैं जिनकी डांट तो हमें बहुत बुरी लगती है गलतियां करने पर जब वो हमें डांटते हैं, लेकिन जब वो हमें बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आइसक्रीम खिलाते हैं और हमें अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते हैं जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू भगवान इसके लिए। हमारे दोस्त के तो पापा ही नहीं हैं। तो उसके पापा जब वो लास्ट की लाइन पढ़ते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं और वो अपने मन ही मन में बुदबुदाते हैं और सोचते हैं कि हम कितने अच्छे अच्छे जो है पल और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों और समय को और कितने अच्छे मोमेंट को हम रोज मिस कर देते हैं। हमारे पास तो बहुत कुछ है जो कि कईयों के पास नहीं है। फिर वो अब जो है वो भी भगवान से थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू भगवान, मुझे जो आप इतना अच्छा परिवार दिए हैं। कईयों के पास तो परिवार ही नहीं है, अकेले रहते हैं। थैंक यू भगवान मुझे एक घर देने के लिए। भले ही मैं ईएमआई भर रहा हूँ लेकिन मेरे पास घर तो है। थैंक यू भगवान मुझे एक जॉब देने के लिए। भले ही उसमें काम रहता है लेकिन मेरे पास जॉब तो है। कईयों के पास तो जॉब ही नहीं है, वो परेशान हैं कि मेरे पास तो जॉब ही नहीं है।
थैंक यू भगवान। अब तक मैं जो नहीं समझ पाया उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, और मेरी आंखें खोलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो बहुत खुश होते हैं। तो देखिए, इस छोटी सी कहानी से एक पॉजिटिविटी का मंत्र मिलता है कि हमारे पास जो भी है उसी में हमें छोटी छोटी खुशियाँ खोजनी चाहिए, और अपने जो है खुशियों का दायरा धीरे धीरे बड़ा करना चाहिए। हौसले अगर बुलंद हैं तो हम अपने मेहनत से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अचीव करने के लिए तो पूरा जहां ही पड़ा है। तो मैं वही बात फिर आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा।